हमारे देश में बेरोजगारी दर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, लेकिन सरकार को कुछ पता नहीं है। ये कोई भी काम नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, इनको ये जरूर पता है 100 साल पहले कहाँ का मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, कहाँ खुदाई करने से मंदिर निकलेगा, किस मस्जिद को तोड़कर उसके ऊपर मंदिर बनाया जाए। और याद रखिएगा, आज देश की युवा कह रही है, हम मेहनत कश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आइए आपको मैं अवगत कराता हूं अनुच्छेद 20 और 21 से ये कितना पावरफुल मौलिक अधिकार है। आइए, सबसे पहले आप जानते हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक तीसरे भाग में दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण, अर्थात इसमें क्या क्या दिया गया है? सजा अपराध के समय के कानून द्वारा, अर्थात आप जिस समय अपराध किए थे उस समय का कानून उस अपराध में क्या था उसके अनुसार से आपको सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा जहांगीर के समय में चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता था, अभी भी आपका हाथ काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक अपराध की एक सजा। अगर आपने मर्डर किया तो आपके ऊपर 302 लगेगा। अगर साथ में आपने डकैती कर लिया तो उसका भी सजा आपको अलग से मिलेगा। अगर आपने साथ में किसी को छेड़छाड़ कर दिया है, किसी को लूटपाट कर लिया है, तो उसकी भी सजा अलग से आपको मिलेगी। इसलिए कहते हैं एक गलती की एक सजा, एक अपराध का एक सजा। उसके बाद है खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। अगर आप गलती किए हैं, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा, जब कोनो गड़बड़ हो जाए, आपको फंसा दिया जाए, पुलिस आपको उठा ले जाए, अगर आपको रिमांड पे रखे, वो बड़ी मार मारता है, इतना भयानक मारेगा, इतना जिस समय मारेगा उस समय दर्द कम करता है, दूसरे दिन इतना भयानक दर्द करेगा भाई बैठ नहीं पाओगे। अगर पुलिस जबरदस्ती आपको मार पीट रही है, तुम ही किए हो, तो आप कबूल लो हम ही किए हैं, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, समझे? क्योंकि कोर्ट में सिर्फ आप रहोगे और जज साहब रहेंगे। इसीलिए आप पुलिस के मार से बचने के लिए आप कबूल भी लोगे तो इसका मतलब आप दोषी नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने 3 चीज देखा। पहला, सजा अपराध के समय के कानून द्वारा दिया जाएगा। दूसरा है एक गलती की एक सजा, और तीसरा है आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। पहले हम बात करते हैं प्राण की। आप ना किसी दूसरे का प्राण ले सकते हो, ना अपना जान आप दे सकते हो। चलिए आइए, इसी अनुच्छेद के तहत पुलिस धुआं देने वाली गाड़ी और बगैर हेलमेट के चलने वाले व्यक्ति को पकड़कर चालान काट देती है। आप बोलोगे सर गाड़ी मेरा, हेलमेट मेरा, मन मेरा, पैसा मेरा, पेट्रोल हम डलाते हैं, पुलिस कौन होती चालान काटने वाले? तो पुलिस बोलेगा ससुर के नाती, रोड तुम्हारे बाप का नहीं है। अगर मौलिक अधिकार तुमको दिया है घूमने का, तो मौलिक अधिकार दूसरों का भी है। आपको बाइक चलाने की स्वतंत्रता है, किसी को ठोक देने का आजादी नहीं है। और धुआं देकर आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हो, इसलिए पुलिस आपका चालान काटेगी और जरूर काटेगी। और दूसरा बात है, आप सुसाइड नहीं कर सकते हो, आत्महत्या नहीं कर सकते हो। अगर आप दुखों से आतंक हो गए, आपके मन में हुआ कि हम अब मर जाएंगे, इस दुनिया में बहुत सारा कष्ट है, आप गए पंखा के पास, पंखा में रस्सी को लगाए और गले में लगा ली, अगर आप सक्सेस हो गए तब तो फिर आप बाजी मार गए। अगर आप किसी तरह से फेल हो गए, अगर आप नहीं मरे, तो पुलिस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी आईपीसी धारा 309 के तहत और आपको जेल में डाल देगी। वहां का कैदी सब पूछेगा, क्या हो, कौन से कांड किए थे जो आए हो? आप बोलोगे सुसाइड। छी ससुर, अरे हमसे मदद मांगना चाहिए, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलिए, और तीसरा है हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दैहिक स्वतंत्रता। एकांत और विदेश यात्रा पर अगर सब कुछ लीगल है तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये आपका अधिकार है। और दूसरा है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अगर आपका मन हो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताने का, तो आपकी इच्छा आप मत बताइए, समझे? और इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वाली मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है, यदि वो किसी से बतिया रही है तो आप जबरदस्ती उसके इंस्टा का पासवर्ड नहीं मांग सकते हो। केस कर देगी तो आप पिटा जाओगे, अंदर चले जाओगे, क्योंकि उसको संविधान 21 अधिकार दिया हुआ है कि आप
किसी भी हालत में दूसरे की प्राइवेसी भंग नहीं कर सकते हैं। याद कीजिए अरविंद केजरीवाल को, जब केजरीवाल के घर पे सीबीआई ईडी ने छापा मारा था तो केजरीवाल के पास आईफोन था, उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया और कहा गया कि इस मोबाइल में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो केजरीवाल से पासवर्ड मांगा गया जबरदस्ती। तो केजरीवाल बोला क्या यार तू लोग गुंडा बनेगा, अनुच्छेद 21 नहीं पढ़ा है, हमें निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, हम अपना पासवर्ड तुमको नहीं बताएंगे। अब सीबीआई ईडी ले गया कहां, एप्पल के कंपनी वाले के पास। तो एप्पल का कंपनी वाला बोलता है सुनिए, हम अपने कस्टमर के सुरक्षा का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं और हम आईफोन का लॉक नहीं तोड़ सकते हैं, और यदि कोई प्रयास भी किया आईफोन का लॉक तोड़ने का तो उसमें जितना कुछ है सबे डिलीट हो जाएगा। अब सीबीआई और ईडी माथा पकड़ के बैठ गया, अरे दादा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, इस संविधान पढ़ा लिखा। इसलिए कहते हैं आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ने के लिए आपके घर का थाली भी बेचना पड़ जाए तो आप बेच दो, हाथ में लेके खाओ, भूखे रह जाओ, एक टाइम खाओ, लेकिन पढ़ो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, तुम जितना पियोगे उतना ज्यादा दहाड़ोगे, और यही वो ज्ञान है जो आपसे कोई नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एडल्ट्री, व्यभिचार, इस पर आईपीसी 497, अब इसको खत्म कर दिया गया है। चलिए, और एक और चीज इसमें जोड़ दिया गया, 86वां संशोधन, संविधान का 86वां संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, अर्थात अब सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देगी। आप देखिएगा आंगनबाड़ी में, आप भी अगर विद्यालय जाते हो तो पैसा नहीं लगता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। कब, 86वां संशोधन, भारत के संविधान का 86वां संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, और इसमें जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और संविधान, बार बार मैं बताता हूं, संविधान कहता है तुम्हारी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। आप जरूर बताइएगा कमेंट में आके आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वो भी बताइएगा, गलत लगा वो भी बताइएगा।